समाधि में गया, देखा तप करते हुए। अब उसको लगा कहीं मेरी तो सिंहासन नहीं चाहते। संसार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदासीन व्यक्ति होता है ना, पद पर बैठा हुआ, वो समाज में किसी व्यक्ति की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से बेचारा डरता ही रहता, कहीं ये मेरी गद्दी तो नहीं चाहता। कोई गांव कहीं इंद्र तो नहीं गड़बड़ा रहा। लाइट आ गई क्या? ठीक। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा और धीरे, राधे राधे। धीरे धीरे सुन लेगा बगल वाला तो। राधे राधे चलेगा, यही कथा किसी की भी है। एक बार फिर से जोर से बोलिए। कुर्सी वालों से विशेष आग्रह है, आप लोगों के चक्कर में देखो इधर देखने का परिश्रम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा था, कोई पदासीन व्यक्ति हो, गांव में किसी व्यक्ति की थोड़ी उसके गुणों का, उसके कार्य की सराहना होने लगे तो वो डरने लगता है, कहीं अगली बार प्रधानी यही तो नहीं लड़ रहा, नगर पार्षदी यही तो नहीं लड़ रहा। फिर वो पूरे परिश्रम करता है कि इसको तो नहीं आगे बढ़ने देना है। बस पद के लोभ में ही सब गड़बड़ होता है मामला। इंद्र जो है पहले तो कोई विघ्न नहीं डालता, 99 यज्ञ तक किसी को नहीं रोकता, वो सवा होने नहीं देता, 100 होने नहीं देता। और उसने सोचा कि नारद जी, अरे नारद जी जो प्राप्त कर रहे हैं ये तो वही बात हुई, यहाँ पर श्री गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है। वो कुत्ता हड्डी लेके, हड्डी से बड़ा प्रेम होता है कुत्ते का, और हड्डी को चबाता है, उसके फेफड़े कट जाते हैं और उसके फेफड़ों से, कल्फर से ही, मुख से ही खून निकलता है और उसको लगता है इसी हड्डी से ही रस निकल रहा। और कहीं वो हड्डी लेकर जा रहा था और सामने से मृगराज सिंह दिखा, शेर, वो हड्डी लेके भगता है कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी छीन न ले। अब बताओ उस शेर को हड्डी से कोई लेना देना है? ये कुत्ता ही इंद्र है, मानसकार गोस्वामी जी कह रहे हैं। उसकी हड्डी है इंद्रासन, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इंद्रासन से क्या लेना देना। मृगराज है नारद जी, अरे जो जिनको भगवान ने अपनी गोद में ले रखा है, क्या उनका कोई कोई बाल बाका कर सकता है? उनको किसी का लोभ हो सकता है? कदापि नहीं। चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, इंद्र को लगा ये मेरा इंद्रासन चाहते हैं, इसलिए कामदेव को बुलाया। कामदेव बेचारे बीच में फंसते हैं और उनसे जैसे तैसे लोलुप दे करके काम को भेजा, जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो। लेकिन आप तो जानते हैं जिसके रखवार भगवान होते हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सीम की चापी सकई कोई उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी।
जिसके रक्षक भगवान होते हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कामदेव आया, बड़े उपक्रम किए, लेकिन नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काम का प्रभाव ही नारद जी पर नहीं हुआ। नारद जी रोष में भी नहीं आए, क्रोध में नहीं आए, नेत्र खुला मुस्कुराते हुए, क्योंकि भगवान के ध्यान में थे। हाथ जोड़े डरते हुए कामदेव ने कहा, वाह, धन्य हैं आप, मेरा प्रभाव शंकर जी पर भी हुआ और उनको क्रोध भी आया और आप दोनों से पार हो गए। ना आपको काम व्यापा ना क्रोध। अब देखो यहां फिसल गए नारद जी, यहां फिसल गए। जो काम अपने प्रभाव से न कर पाया, अब उस काम ने अपनी केवल प्रशंसा से नारद जी को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए प्रशंसा से बचना चाहिए। साधक को, एक श्रेष्ठ यात्रा करने वाले पथिक को प्रशंसा से बचना चाहिए। यदि आप इस संसार में स्थिर रहना चाहते हैं या किसी ध्रुव वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट से बचो, इस प्रशंसा से बचो, जय जयकार से बचो। नहीं तो नारद जी को क्या हो रहा, देखो नारद जी वो हैं जिनको भगवान अपने हाथों पे रखते हैं, हथेलियों में। ये नारद जी थोड़ी ना काम को जीते हैं, नारद जी नहीं जीत सकते। नारद जी भगवान के वो पुत्र हैं जिसको भगवान अपनी गोदी से उतरने ही नहीं देते हैं। जैसे माता पिता के दो बच्चे हैं, बच्चा 3-4 साल का हो गया, एक बच्चा 2 साल का है, तो बड़े बच्चे को माँ पैदल चलवाती, एक को गोद में लिए रहती। ज्ञानी भगवान का चलता फिरता बच्चा है, वो थक भी जाता है। और भक्त भगवान का दुधमुहा बच्चा है, गोद में रखते हैं भक्त को। अब भक्त ये सोचे कि हमको थकावट ही नहीं आ रही है, ये हमारे प्रभाव से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने गोद में ले रखा है। और जिसकी छत्र छाया में नारद जी हैं, क्या उस पर काम कुछ बाल बाका कर सकता है? लेकिन नारद जी फिसल गए, अभिमान ग्रसित कर लिया नारद जी को। अब बड़ी प्रशंसा की। नारद जी पहुंचे देवताओं की सभा में, वहां भी सबने जय जयकार करी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। काम पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। नारद जी फूले नहीं समा रहे। ब्रह्मा जी के पास भी गए थे, ब्रह्मा जी ने भी आदर सत्कार किया और फूले। तब भगवान के पास गए। तब नारद कवने शिव पाही, तब नारद कवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही, जीता काम अहमिति मन माही। शिव जी के पास नारद जी पहुंचे। शंकर जी ने कहा, वाह वाह वाह, नारद जी आए हैं, अब तो राम कथा सुनाएंगे। नारद जी भगवान की कथा गाते डोलते, हाथ जोड़ करके शंकर जी ने स्वागत किया, संत आए हैं, राम कथा सुनाइए। लेकिन नहीं, अभिमान ग्रसित है नारद जी के मस्तिष्क में, तो इन्होंने राम कथा नहीं सुनाई। क्या सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित काम कथा सुनाई। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। कामचरित, कैसे मैंने काम पर विजय प्राप्त की। अति प्रिय है नारद जी शंकर जी के, भगवान नारायण के। जिन्होंने समझाया, सुनो ये कथा तो मुझे आपने सुना दी, लेकिन ध्यान रखिए ये सब भगवत कृपा से हुआ है, इसलिए अभिमान में फूलिए नहीं। जब आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो, कोई बड़ा धर्म काम हो, तो आप फूलिए नहीं, क्योंकि ये बड़ा काम भगवान ने आपके हाथों के द्वारा कराया है। और आप फूले सो फटे, इसलिए बड़ी सावधानी से, यदि आपके द्वारा कोई बड़ा कार्य करवाया जा रहा है, ये केवल और केवल भगवान तुम्हारे अंदर विद्यमान होकर करा रहा है। नारद जी काम पर विजय प्राप्त किए, क्रोध पर किए, ये केवल भगवत कृपा से हो रहा है।
हाथ जोड़कर शंकर जी समझा रहे हैं, केवल नारद जी को नहीं, हम सभी को समझा रहे हैं। देखो भैया, जब तुम कोई श्रेष्ठ कार्य करो तो प्रशंसा से बचो, अभिमान से बचो। बात समझ आ रही है? बार बार बिन वौ मुनि तो ही, बार बार बिन वौ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाया हूँ मोही। जिम यह कथा सुनाए हो, जिस प्रकार मुझे ये कथा सुनाई है उस प्रकार जा करके कहाँ मत सुनाना, तिमी जनी हरि सुनावहूँ कबहूँ, तिमी जनी हरि सुनावहूँ कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुराये हूँ तब हूँ, चले प्रसंग दुरावे हो तब हो, चले हूँ प्रसंग दुराये हूँ तब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुरावे हो तब हो, दुरावे हो तब, दुरावे हो तब हो। आप इस प्रकार जाकर भगवान नारायण से, हरि से मत कहना। यदि प्रसंग चले, वो जानना भी चाहें, तो आप इसको बरजना, दुराना कहना मत। क्योंकि अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई बड़ों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से आप बड़े बने हो। ये बड़ाई बड़ों के सामने नहीं छाटनी चाहिए। हाँ? बड़ों के सामने सदैव छोटे बने रहोगे तो आप और बढ़ते रहोगे। और बड़ों के सामने जैसे ही बड़े बने, हाँ? भगवान के सामने तो भगवान कहते हैं तृणादपि सुनीचेना तरोरिव श्यूषणना। यदि आप भगवान के सामने तृण के समान, तिनके के समान बन के रहोगे ना, तो भगवान तुम्हें पहाड़ बना देंगे। क्षण भर में पहाड़ बनाते देर नहीं लगता। आप छोटे बनोगे तो भगवान बड़ा बना देंगे, और आप बड़े बनोगे तो तिनका बनाने में भी देर नहीं लगती उनको। तो तिनके बने रहोगे तो पहाड़ बने रहोगे। अब पहाड़ बनने की चेष्टा करोगे तो तिनके के बराबर भी नहीं रह जाओगे। लेकिन नारद जी को लगा कि शंकर जी हैं, अब इनसे ज्यादा मेरी कीर्ति बढ़ रही है। मैंने काम पर भी विजय प्राप्त किया, इन्होंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। मैंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया, इसलिए लगता है जल रहे हैं। इसलिए मेरी प्रशंसा हरि जी तक नहीं पहुंचने दे रहे। बीड़ा बजाते हुए इनसे नहीं रहा गया, यही पहुंच गए। बोले मेरी प्रशंसा नहीं पहुंचेगी तो मैं ही ले जाकर। हाँ? अब भाई क्या है कि हमारे आसपास लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं। आजकल क्रिकेट चल रहा है। सचिन ने वो कोई रिकॉर्ड बनाया था, उसको विराट ने तोड़ दिया कि नहीं? है? तोड़ा। अब पूरी दुनिया विराट की प्रशंसा करे, लेकिन अगर सचिन फोन करके करेंगे, बधाई देंगे, तो उसकी बात कुछ अलग हो जाएगी। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इस पूरे ब्रह्मांड का। अगर भगवान प्रशंसा नहीं करेंगे तो फिर बात थोड़ी ना बनेगी। इसलिए यदि मेरी प्रशंसा नहीं पहुंच रही तो मैं ही लेकर जाऊंगा, और इस प्रशंसा को मैं स्वयं लूंगा। हाँ। नारद जी पहुंचे पूरे स्वभाव में, और नारद जी को देख करके भगवान ने कौतूहल किया। हाँ। नारद जी को आते देख भगवान खड़े हो गए। अभी तक वैसे नहीं खड़े होते थे, लेकिन नारद जी को देखकर कौतूहल किया, खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले वाह वाह वाह, बहुत दिनों पे आपने दया करी। ए बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन्ही मुनि दाया।
बहुत दिनों में दया की दर्शन देने की। पहले दर्शन करने आते थे, भगवान कह रहे हैं आप दर्शन आप देने आए हैं, क्योंकि वास्तव में नारद जी दर्शन देने आए हैं। और पहले तो अलग व्यवस्था थी बैठने की, क्योंकि भाई अब आप मेरे बगल में आके थोड़ी ना बैठ जाओगे, सबके अपने अपने स्थान है बैठने के। लेकिन भगवान ने नारद जी का हाथ पकड़ के अपने बगल ही बिठा लिया। नारद जी सोच रहे लगता है मेरी कीर्ति पहुंच गई, मेरी औकात पता चल गई इनको भी, मैं क्या हूं। भगवान ने बड़ी कौतूहल किया, नारद जी फूले। भगवान ने तो पहले कुछ नहीं, अब ये भरे हुए हैं कि मैं कैसे बताऊं, ये थोड़ा सा पूछे मेरे बारे में तो फिर मैं अपना पूरा कामचरित सुनाऊं। कुछ लोग होते हैं अपनी बात कहना चाहते हैं, अगले की बात से कोई लेना देना नहीं। एक मैं रील देख रहा था, ऐसे ही आ गया, आजकल तो कुछ भी आता है। कोई एक हीरो था, उसके ऊपर अटैक हुआ, सैफ अली खान था। तो हीरोइन से पूछ रहे हैं कि हीरो के ऊपर अटैक हुआ तो आप लोग भी डर रहे होंगे। बोले हाँ बिल्कुल डर है। अब देखिए मुझे 1.5 लाख की घड़ी और ये अंगूठी मेरे माता पिता ने दिया, पूरा अपना गिफ्ट गिनाने लगे। खतरा नहीं होगा, उसे अपनी बात कहनी है। लोग अवसर ढूंढते हैं अपनी बात सुनाने के, बस आप छेड़ो तो सही। नारद जी से कुछ नहीं, प्रसंग बस भगवान के मुख से निकल गया। देखिए चारों पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म अर्थ काम, बस काम की बात। आपको पता है कामदेव, मैं तो सहज समाधि में बैठा था, पूरा कामचरित। वैसे शिव जी ने मना किया था, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, लेकिन कामचरित नारद सब भाखे। सारी कथा सुनाई नारद जी की प्रशंसा की भगवान ने। अति प्रचंड रघुपति के माया। नारद जी को विदा किया, लक्ष्मी जी ने पूछा आप भी गजब है नारद जी, आपके पुत्र हैं, पुत्र तुल्य हैं, आपको इनके अभिमान को कम करने की बजाय आप और बढ़ा दिया। आपको कम करना चाहिए था, आपने और हवा भर दी। भगवान ने कहा देखो किसी को फोड़ा निकल जाए ना, तो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कम करने की वो दवा दे देता है, और फिर वो 1 महीने बाद आया, बोले फोड़ा कम तो नहीं हुआ और बढ़ गया। डॉक्टर साहब ने कहा जो दवा खाई थी वो दिया था वो खाया, और वो तो नहीं खाया। तो बोले अब कुछ नहीं हो सकता, जब दवाई नहीं खाई तो बोले अब तो कुछ करिए। तो डॉक्टर दूसरी दवा देता है, बोले इससे कम हो जाएगा, बोले नहीं इससे कम नहीं होगा, इससे और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बोले अब ये फोड़ा पचने लायक नहीं है, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले करो ऑपरेशन, दवा क्यों दे रहे हो? बोले अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं, अब ये दवा खाओगे तो फोड़ा और बढ़ेगा, फिर 5 दिन बाद आओ फिर ऑपरेशन हो। भगवान कह रहे लक्ष्मी जी से कि इनका जो अभिमान रूपी फोड़ा था उसके पहले उपचारक थे भगवान शिव। उन्होंने दवा दी, अभिमान में फूलो मती, प्रशंसा से झूलो मती। भगवान से ये सब कहना मत, आप शांत हो जाओ। लेकिन इन्होंने दवाई खाई नहीं। फिर अब दूसरे डॉक्टर के पास आए हैं, अब इनका दवा से कुछ नहीं होने वाला, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए भैया पूरा फिर व्यवस्था करनी पड़ती है, आप तो सब जानते हैं। तो भगवान ने ऑपरेशन की व्यवस्था तैयार की हैं। नारद जी मस्ती में जा रहे थे तो बीच में ही भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर के बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। और उसमें अपनी योग माया को ही प्रेरित करके भेजा एक सुंदर राजकुमारी बनके, शील निधि नाम के, गुण निधि नाम के, शील निधि नाम के एक राजा हैं, उनकी राजकुमारी। नारद जी गए, वहां बहुत दिव्य महल, हर जगह उनकी जय जयकार हो रही है, हर जगह मालपुआ छान रहे हैं। विरचौ मगमहु नगर ही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद जी ने सोचा अब मेरा जो लेवल है वो ऊंचा होगा, तो मेरा भी अब अपना लोक होना चाहिए, अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने श्रीनिवास पुरते अधिक
वैकुंठ से भी अधिक शोभा वाला नगर निर्माण किया। बोले बस बस यही ठिकाना बनाऊंगा। और गए तो राजकुमारी मिली, हाँ, बस यही नगर सुंदर नर नारी, और तुरंत शील निधि ने स्वागत किया है। विश्व मोहिनी राजकुमारी को लाकर हस्त कमल दिखाने लगे, हाथ पकड़ते नारद जी का तो सब। हाँ, इसलिए व्यक्ति को यदि संयमित रहना, खास करके साधक के लिए ये बात है, यहां पर जो साधक है यदि उसे संयमित रहना, उसे ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्म की चर्या में निरत होना है, तो उसका नियंत्रण हर एक अंग पर होना चाहिए। उसकी दृष्टि सब कुछ देखने के लिए नहीं बनी है, उसका संयम होना चाहिए कि उसे क्या दिखाना है। कान ऐसे होने चाहिए क्या सुनाना है, अबद्ध अश्लील नहीं। ऐसे ही किसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए साधक को, खास करके संतों महंतों के लिए जो साधक प्रवृत्ति के हैं, उनको सबका स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनके लिए तो इतना विधान है कि किसी का स्पर्श, ऐसे वैसे का स्पर्श, जल ना पिए, भोजन न करें, इसलिए स्वपाकी होते। इसलिए स्पर्श से खास करके बचना चाहिए। और स्पर्श का ये विज्ञान तो कोरोना ने सिद्ध कर दिया, सब प्रणाम करना सीख गए, विदेशी भी हाथ जोड़ना सीख गए। पहले शेक हैंड होता था, अब हाथ जोड़ रहे हैं। स्पर्श से बचना चाहिए, स्पर्श से उसके अणु परमाणु, उसके विचार आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं। इसलिए संतों महात्माओं का चरण छूने का विधान है। चरण भी तभी छूए जब उनकी आज्ञा हो, ऐसे नहीं गोड़े गिर पड़े हो, आशीर्वाद भरा जा रहा है, दुख भारी खत्म हो जाए, नहीं। चरण छूने के लिए आज्ञा चाहिए आपको। दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, ज्यादा विनम्र हैं तो पृथ्वी से प्रतीकात्मक प्रणाम करिए। चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए बिना आज्ञा के। बात समझ आ रही है? हाथ का स्पर्श नारद जी को हुआ, बस बात खत्म हो गई। अब रेखाओं को पढ़ रहे हैं कि उनका वर्ण करने वाला अजय होगा, अमर होगा, लेकिन आप विचार करो, वो बेचारे बच्चे जो बड़े 30 मार खां बनते हैं, माँ बाप के पैसों को उड़ाते समय कि बस रोग में आते, जब उनको घर से बाहर निकाल देते हैं पिताजी, तब औकात समझ में आते हैं। एक बार अभी काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही अपना संबंध भगवान से विलग इन्होंने किया है, तुरंत काम के ही वशीभूत हो गए। अब ये सोच रहे हैं कि यहां ब्याह हो जाए हमारा इस राजकुमारी से, तो बात ही क्या है। तो इनको रेखाएं भी उल्टी पड़ रहे हैं। इसलिए हस्तरेखा देखने वाले को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। खास करके स्त्रियों का, माताओं का हस्तरेखा ऐसे नहीं देखना चाहिए, अकेले में कभी नहीं देखना चाहिए। बहुत सावधान साधक को रहना चाहिए। एक एक कदम फूक फूक के, कहां फिसल जाए कुछ पता नहीं। नारद जी जैसे महासाधक, इनको 24 अवतारों में भगवान जी का अवतार कहा जाता है। इसलिए सदैव भगवान की कृपा का अनुकरण करते हुए, उनके सामिप्य का अनुभव करते हुए वही सब कुछ करा रहे हैं, उन्हीं के शरणागत रहते हुए। जैसे ही आप स्वावलंबी बनने की चेष्टा करते हैं, वहीं फिसलते हैं। इसलिए भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं, हम केवल कठपुतली हैं, ये समझना चाहिए। स्वावलंबी बनने की चेष्टा में आदमी बस